तो ये तस्वीर है, इसमें ये साफ पता चलता है कि अगर शिकायतें नजरअंदाज ना होती तो हरदा कब्रिस्तान कभी नहीं बनता। अब हादसे के बाद हरदा में कैसे हालात हैं, कलेजा कपाने वाली कितनी चीख पुकार है, सिस्टम को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हरदा का असल गुनहगार कौन है। इस मातम को क्या नाम दूं? चीख पुकार है, हर चेहरा लाचार है, हर आंख में आंसू है। कोई बेटे के लिए रो रहा है, किसी का पूरा परिवार उजड़ गया, कोई यतीम हो गया। जख्म हरदा धमाके ने दिए। खंडवा इंदौर बाईपास का मंजर देखिए। पीड़ित परिवार धरने पर बैठे हैं। सीएम साहब को इसी रास्ते से हरदा पहुंचना था। दहाड़ मारकर रोती अपनी अब बीती सुनाती इस बेटी से मिली। धमाके ने इनकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। सिर से माँ बाप का साया छिन गया। अब क्या करेंगे, कैसे जिंदगी कटेगी? मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे पापा मम्मी दोनों शांत हो गए, हमारा कौन करेगा? हम चाह रही है भाई, हम 3 बहनें साहब, और हम तो हमारे कपड़े भी नहीं बचे, खाने का भी कुछ नहीं, 2 दिन से भूखे। जिस उम्र पढ़ना था, उम्र की उसी दहलीज पर 3 भाई बहनों की जिम्मेदारी कंधों पर आ गई। हरदा चलिए, जहां लोहे की ग्रिल, लोहे के शेड, टीन टपरेल धमाके नहीं सह पाए। मौत के मलबे में आंसुओं का हिसाब लेने सीएम मोहन यादव पहुंचे। विरोध के नारे बुलंद हुए, न्याय की मांग उठी। सिस्टम ने ढाढ़स बंधाया, जांच का भरोसा दिया, काम हो गया। इस अम्मा से मिलिए, उम्र 75 बरस है, सिर पर हाथ रखकर दहाड़ मार मार कर रोने को मजबूर है। पूरा परिवार खत्म हो गया। कैसे हुआ ये सुनेंगे तो रूह कांप उठेगी। कि मेरे चोरा चोरी और गया, दोबारा नहीं आया। इनको कोचिंग छोड़ के आ रहा था, बम फूटा। मुखिया सर ऊँचा, दोनों शांत हो गए। 4 बच्चे हैं भैया, 3 लड़की 1 लड़का है। 2 दिन से रोटी नहीं खाया मेरे बच्चा, और मेरे छोरा को जला के आया। जब से पूरा नष्ट हो गया, कई चीज नहीं बचा। पहनने ओढ़ने सिर्फ 1 जोड़ी शरीर पे कपड़े हैं, वही मंग के पहन के आया है। 2500 बार शिकायत करे। साहब पैसे लेके प्रशासन 1-2 दिन बंद कर दे, पैसे लेके और फिर चालू कर ले। हरदा में हर तरफ बर्बादी का मंजर है। टूटे फूटे घर हैं। ये करुणा राजपूत हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ आशियाना तलाश रही है, क्योंकि धमाके ने सर से छत छीन ली। इतने जख्म दिए जिनकी भरपाई शायद कभी ना हो पाए। जैसे ही पहला धमाका सुना, वैसे ही हम यहाँ से भागने लगे, जान बचा के गिरते पड़ते जैसे तैसे करके हमारे बच्चों को ले। कहीं के चित्रे उड़ गए हैं, वो कहीं का हाथ कहीं गिर रहा, कहीं का गर्दन कहीं गिर रही। अरुणा चश्मदीद है। अपनी आंखों के सामने उसने लोगों को मरते देखा, तड़पते देखा, सिसकते देखा, जान गंवाते देखा। पूरे मोहल्ले में ऐसा ही मातम है। ये आरती है, आंखों में आंसू हैं और चेहरे पर मातम की लकीरें। मौत की फैक्ट्री के विरोध में ये कहां कहां गई, किस किस की चौखट पर फरियाद लगाई और नतीजा क्या निकला, सिस्टम गौर से सुने। करी थी, सब मोहल्ले वाले गए थे उसके बंगले पे। चुनाव के टाइम पे उसने बोला हाँ पूरी बंद कर देंगे, पर उसने नहीं करी। पूरा सब हमारा मकान, सब रकम भाव पैसे दे ले, बिस्तर इस्तर सब कुछ नहीं रहा हमारा। शिकायतें क्यों नहीं सुनी गई, क्यों सिस्टम मौन रहा? जवाब कौन देगा? इन आंसुओं का हिसाब आखिर कौन देगा? तो तस्वीर देखकर ये तो समझ में आ रहा है कि सिस्टम की सेटिंग में ये सारा खेल हुआ। अंधेरगर्दी आप देखिए, एक आदमी 2015 में जेल जाता है, अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाने के इल्जाम लगते हैं और फैक्ट्री में धमाका होता है। एक बेगुनाह की जान चली जाती है। फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल जमानत पर बाहर आता है। अब सिस्टम की दरिया दिली आप देखिए। धमाके के दोषी को फिर से बारूद के 1-2 नहीं 4 लाइसेंस मिलते हैं और 4 लाइसेंस में से 2 लाइसेंस 1 महीने पहले रद्द हो जाते हैं। बैरागढ़ फैक्ट्री का लाइसेंस भी सस्पेंड होता है। उसके बाद मालिक की साठगांठ से फैक्ट्री चलती रहती है, सिस्टम को परवाह नहीं। रद्द लाइसेंस वाली फैक्ट्री में 6 फरवरी को धमाका हुआ, 11 लोगों की जान चली गई, 184 लोग जख्मी हो गए, 2 लोग मिसिंग। अभी उनका कोई पता नहीं है कि आखिर वो कहां चले गए इस धमाके में। इतना कुछ हो गया
लेकिन आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि हरदा में अब भी अग्रवाल कंपनी की बारूद की 2 फैक्ट्रियां चल रही हैं। मौतें हुई, कई घरों के चिराग बुझे, तो राजेश और सुमेश अग्रवाल के साथ रफीक खान को गिरफ्तार किया गया। अब दलीलें दी जा रही हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि दोषियों को जिन्होंने अब तक बख्शा है, क्या उन्हें पकड़ा जाएगा? हर आंसू का हिसाब लेंगे और ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि असल में हरदा का गुनहगार कौन है और क्या अधिकारियों के तबादले करके ही मामले को रफा दफा किया जाएगा, या फिर जिन लोगों ने आपराधिक तौर से दोषियों को बचाया उन पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।